करंट अफेयर्स के 7वें सीरीज में महत्वपूर्ण प्रश्नों से आपको रूबरू कराएंगे जो बैंक, रेलवे, एसएससी के परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आइए तो हम चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, किस राज्य में लाइफ साइंसेज पार्क का शिलान्यास किया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। लाइफ साइंसेज पार्क, इनका पार्क है, सही जवाब है कहाँ? कर्नाटक। तो इनके बारे में जानते हैं। यह 5,000 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले पार्क का उद्घाटन कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, कौन है? बीएस येदियुरप्पा के द्वारा कर्नाटक में लाइफ साइंसेज पार्क का उद्घाटन किया। अब कर्नाटक का नाम आया है, कर्नाटक से जुड़ी और जानकारी लेते हैं। कर्नाटक से रिलेटेड है, कर्नाटक में ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। कौन सा? ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया गया। किसके लिए? तो इनसे छात्रों को सुविधाएं मिलेगी। इनके माध्यम से गेट सेट गो ऐप लॉन्च किया गया। क्या? गेट सेट गो ऐप कहाँ लॉन्च किया गया? कर्नाटक में। कर्नाटक में मेघ संदेश ऐप जारी किया गया और अपता मित्र जो है एप्लीकेशन कहाँ लॉन्च किया गया? कर्नाटक में। कर्नाटक में कोरोना वायरस से जुड़ी कोरोना कवच भी यहाँ एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था। कौन सा? कोरोना कवच। कोरोना कौ से कर्नाटक। अन्य जानकारी है, कर्नाटक में विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है। कर्नाटक में जो है विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन रहा है। कहाँ? हुबली में। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने किस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार समूह के लिए नामित किया गया है? इनका सही जवाब है अर्चना सोरेन। अब इनके बारे में जानते हैं। तो भारत की जलवायु कार्यकर्ता है। ये कौन है? भारत की जलवायु कार्यकर्ता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है वर्तमान में? तो एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। उनके द्वारा जो है इन्हें भारतीय जलवायु कार्यकर्ता के रूप में क्या किया गया है? नामित किया गया है। ये लोग क्या करेंगे? तो ये लोग जो है युवा नेता भी इसमें शामिल किया गया। वो बिगड़ते जलवायु संकट से निपटने के लिए क्या करेंगे? समाधान के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अजय मुरली का निधन हाल ही में हो गया, वे कौन थे? वो कौन थे? हीरो थे, अभिनेता। 56 वर्ष की उम्र में मलयालम सिनेमा का दिग्गज कलाकार कौन थे? अजय मुरली। इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ये दर्शकों के दिलों को जीता। 200 से अधिक फिल्मों में इन्होंने अभिनय की भूमिका निभाई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल के किस अभिनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नाम शामिल किया गया? इनका सही जवाब है कौन? प्रीतम सिंह। प्रीतम सिंह ने क्या किया? इन्होंने एक वर्क्स पार्टी का गठन किया जिसमें सिंगापुर में 93 में कितना? 10 संसदीय सीट में जीत हासिल किया और इन्हें विपक्ष का दर्जा मिला। वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री है ली सिन लुंग ना। नेक्स्ट प्रश्न है, नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया गया? बहुत अच्छा है, नासा है। सबसे पहले नासा जानते हैं कहाँ का है? तो नासा कहाँ की है? अमेरिका के है ना। क्या किया गया? तो अमेरिका के अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने क्या किया? मंगल मिशन मार्स 2020 जो है लॉन्च किया, जो अब तक सबसे बड़ा आकार का कार के आकार वाला रोबोट को क्या किया गया? लाल ग्रह पर जो है रवाना किया गया। इसमें क्या क्या है? तो बोला इसमें 25 कैमरा है, माइक है, ड्रिल है, लेजर लाइट लगा हुआ है और यह 30 करोड़ की मील जो है दूरी तय करके 7 महीने के बाद अगला साल यानी कब? 2021 फरवरी 2021 में मंगल पर पहुंचेगा और वहां से पत्थर और मिट्टी लेकर धरती पर आएगा, जिससे वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर प्राचीन जीवन के बारे में जो है क्या करेंगे? जानकारी इकट्ठा करेंगे और यहाँ बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास बर्ड्स शुगर को बुकर पुरस्कार के लिए शामिल किया गया है? किन्हें? बुकर पुरस्कार के लिए अवनीत दोषी को। किसको? अवनीत दोषी को। ये दुबई में रहने वाले भारतवंशी हैं ना। 13 लेखकों का नाम शॉर्ट लिस्टेड किया गया है जिसमें भारत की ओर से किनका नाम?
अवनी दोषी का नाम शामिल किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अपना पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक mpay.me लॉन्च किया है? तो इनका सही जवाब है एम से था कौन? मोबीक्विक। इससे क्या क्या होगा? तो इस लिंक के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी भी यूपीआई प्लेटफॉर्म पर पैसा का आदान प्रदान कर सकेगा। अब मोबीक्विक का आया है बात, तो इसका स्थापना जो है 2009 ईस्वी में हुआ था। कब? 2009 ईस्वी में। और इनका मुख्यालय है गुरुग्राम। कहाँ है? गुरुग्राम। और इसके वर्तमान में सीईओ जो हैं विपिन प्रीत सिंह। कौन है? विपिन प्रीत सिंह। नेक्स्ट, 8वां प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट के भवन का उद्घाटन किया? इनका सही जवाब है कहाँ? मॉरिशस का। ऑनलाइन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट वहाँ जो है मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट का क्या किया? उद्घाटन किया। अब मॉरिशस का नाम आया है, तो मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुइस। कहाँ है? पोर्ट लुइस। और यहाँ के पीएम जो है प्रविंद जगन्नाथ है। कौन है? प्रविंद जगन्नाथ है। 9वां सवाल है, किस राज्य में 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा कर दी? कोरोना वायरस के कारण जो है सब बंद है धार्मिक स्थल, तो राजस्थान सरकार के द्वारा क्या बोला गया? सभी जो है धार्मिक स्थल खोलने की बात कहेगी। अब राजस्थान का नाम आया है, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक सिंह गहलोत। कौन है? अशोक सिंह गहलोत। अब राजस्थान से कुछ एप्लीकेशन के बारे में, यहाँ राजस्थान है तो यहाँ राजकॉप सिटीजन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। कौन? राजकॉप सिटीजन एप्लीकेशन। उसके बाद आयु और सेहत साथी भी एप्लीकेशन यहीं लॉन्च किया गया। उसके बाद स्माइल लर्निंग प्लेटफॉर्म यहाँ जारी किया गया। कौन? स्माइल लर्निंग प्लेटफॉर्म जारी किया गया। कहाँ? राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इनका सही जवाब है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ना, शाह को ये अधिक तरजीह दे रहे हैं, उन्हें ही क्या बनाया गया है? मोदी का निजी सचिव। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास और आईपीएल सभी रूपों से संन्यास दिया गया है? किन्हें? रजत भाटिया को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संस्थान मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है? ये फैसिलिटी वाला चीज़ होगा तब ना जाए, इनके बारे में अब जानते हैं। इनका सही जवाब कौन विश्वविद्यालय? पुणे विश्वविद्यालय। तो इसमें क्या होगा इसके बारे में जानते हैं। तो पुणे विश्वविद्यालय के द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने के लिए पुणे में एक डिम्स यूनिवर्सिटी ने क्या किया है? संक्रमित मरीजों के इलाज है तो विशेष प्रकार के बिस्तर की प्रणाली विकसित किया है। तो इस बिस्तर में क्या फैसिलिटी मिलेगा? तो इस मेडिकल बेड को आश्रय नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? इस जो बेड होगा इसका नाम आश्रय दिया गया है ना। उसके बाद इस मेडिकल बेड आश्रय न सिर्फ सस्ता है बल्कि कोविड-19 मरीजों को ध्यान में रखकर इसमें ऐसा फिल्टर सिस्टम लगाया गया है जो संक्रमण को बाहर फैलने नहीं देगा, आदमी को डर नहीं लगे। क्या नाम दिया गया है? मेडिकल सिस्टम आश्रय नाम दिया गया है ना। किसके द्वारा? तो पुणे विश्वविद्यालय के द्वारा। सस्ता भी है, गरीब आसान से जो है इनकी मदद ले सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, परवेज खान का हाल ही में निधन हो गया। यह क्या थे? यह था एक्शन डायरेक्टर। कौन था? एक्शन डायरेक्टर। 55 साल के उम्र में क्या हुआ? इनके सीने में दर्द हो गया और एकाएक इनका क्या हो गया? निधन हो गया। परवेज खान क्या थे? एक्शन डायरेक्टर। नेक्स्ट प्रश्न है, कोविड-19 की रोकथाम हेतु एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? कितना मिलियन? 3 मिलियन। करंट अफेयर्स के सीरीज में कोरोना वायरस से कई सारे प्रश्न प्रतियोगी, चाहे बैंक हो, रेलवे हो, एसएससी हो, निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। तो कोविड-19 एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितना अनुदान देने का बात किया गया है? 3 मिलियन डॉलर। कितना? 3 मिलियन डॉलर। अब एडीबी एशियाई विकास बैंक का नाम आया है तो इनके बारे में जानते हैं। इनकी स्थापना जो है 1966 में हुई थी और इनका मुख्यालय कहाँ है? एशियाई विकास बैंक का मनीला में। परीक्षा में पूछा जा सकता है एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने ऑपरेशन लेजेंड लॉन्च किया है? अमेरिका, इटली, भारत और फ्रांस। इनका सही जवाब है और से ऑपरेशन लेजेंड था तो कहाँ? अमेरिका में ना।
तो ये क्या करेगा, तो बोला अमेरिका में बढ़े अपराधों को रोकने में ये क्या करेगा, ऑपरेशन उसके लिए लॉन्च किया गया, कौन, ऑपरेशन लेजेंड ना। इससे और अमेरिका का नाम आया, तो अमेरिका के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अमेरिका ने हाल ही में WHO से अपनी सदस्यता क्या कर दिया, रद्द कर दिया। और भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच युद्धाभ्यास का नाम पासेक्स है। क्या है, पासेक्स है। भारत और अमेरिका के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसका नाम क्या है, पासेक्स। हिंद महासागर में पूरा हुआ ना। भारत और अमेरिका की तीनों सेनाओं के मध्य टाइगर ट्रिप अभ्यास होता है। कौन सा होता है, टाइगर ट्रिप। परीक्षा में पूछा जा सकता है, भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास क्या होता है तीनों सेनाओं के बीच, टाइगर ट्रिप। नेक्स्ट प्रश्न, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया जाता है, तस्करी दिवस कब मनाया जाता है, 30 जुलाई ना। अब 29 जुलाई है, तो 29 जुलाई के बारे में जानते हैं। 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। कौन, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस डे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश को 10 ब्रॉड गेज रेलवे इंजन सौंपने की बात कही है, किस देश को, तो बोला इसका सही जवाब क्या होगा, किस देश को, इसने जो है भारत ने बांग्लादेश को सौंपने की बात कही है। किसको, बांग्लादेश को 10 डीजल इंजन ना। अब बांग्लादेश का नाम आया है तो बांग्लादेश के बारे में जानते हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच मेघालय में क्या होता है, संप्रीति युद्धाभ्यास होता है। कौन सा, संप्रीति। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्धाभ्यास होता है, सही जवाब क्या होगा, संप्रीति। उसके बाद बांग्लादेश ने मुफ्त इंटरनेट जो होता है वो बंद कर दिया, मुफ्त इंटरनेट नहीं मिलेगा ना। अब बांग्लादेश आया है तो बांग्लादेश की PM कौन है, शेख हसीना। कौन है, शेख हसीना। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की किस एयरबस पर लैंडिंग किया गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब है कौन, अम्बाला एयरबस ना। क्या क्या हुआ, तो ये बोला 29 जुलाई 2020 को लैंडिंग हुआ कहाँ, अम्बाला एयरबस। फ्रांस से 36 राफेल का डील हुआ था, जिसमें 5 राफेल क्या हुआ, भारत आया। इस 36 में क्या क्या है, तो बोला इस 36 में 30 को जो है लड़ाकू विमान है, लड़ने वाला है, और 6 को क्या है, ट्रेनर विमान है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, किस सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की डेट कब तक बढ़ा दिया गया है, कब तक, इस महीने के सितंबर तक, 30 सितंबर तक इनकम टैक्स आप भर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, IRCTC ने हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक की ICICI बैंक। कौन सा सबसे बड़ा बैंक कौन है, भारतीय स्टेट बैंक। तो IRCTC का नाम आया, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। IRCTC का फुल फॉर्म, इनका फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ना। इसकी स्थापना हुई थी 27 सितंबर 1999 को। किस चीज़ का, IRCTC। इनका मुख्यालय कहाँ है, तो इनका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है। तो हमारे वर्तमान में रेल मंत्री हैं कौन, पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल और SBI के साथ जो इस कार्ड को लॉन्च किया गया, क्या बताया गया, तो बोला अगला साल का 25 दिसंबर तक जो है आपको 3 करोड़ लोगों को यह कार्ड जो है रुपे कार्ड लॉन्च जारी करने का जो है आदेश दिया गया। किसके द्वारा, रेल मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस शहर के चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है। तो लालजी टंडन का नाम आया है, तो ये कौन थे, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के MP के जो है 22वें गवर्नर थे। कौन, लालजी टंडन। तो क्या हुआ, तो बोला कि लखनऊ UP का जो है लखनऊ के हरदोई मार्ग को क्या नाम दिया गया है, लालजी टंडन मार्ग। उस रास्ते का चौराहे का क्या नाम दिया गया, लालजी टंडन। ये कौन थे, मध्य प्रदेश के 22वें गवर्नर थे। लखनऊ के चौराहे का नाम चेंज करके किया गया है। नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड किसने जीता है ना। फुटबॉल का बूट जैसा नाम है उसी ढंग का नाम है, कौन जीता है, जैमी बर्डी ने। 23वां सवाल,
23वां सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए $4.8 बिलियन ऋण देने की मंजूरी की है? काफ़ी अधिक पैसा है, कितना? $4.8 मिलियन। और इस ऑप्शन में सबसे बड़ा नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका ने कोविड-19 के लिए जो है मिलने वाला ये सबसे बड़ा ऋण है। सबसे बड़ा क्या है? ऋण है। इतना ऋण किसी को नहीं मिला है। तो किसको सबसे अधिक ऋण मिला? साउथ अफ्रीका को। तो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन है? सिरिल रामाफोसा। कौन है? सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट प्रश्न है, पी अच्युता राव का हाल ही में निधन हो गया, वो क्या था? बाल कल्याण कार्यकर्ता था। इनका जो है कोविड-19 के कारण क्या हो गया? निधन हो गया। ये किस चीज़ के लिए फेमस थे? तो ये बाल विवाह, बाल को जो है कोई काम करने से जो है रोकना है, बच्चों का शोषण नहीं हो, उस घटना के लिए या बाल श्रम के लिए, इस सब के लिए उन्होंने काफ़ी कार्य किए। उनका क्या हो गया? कोविड-19 के कारण हाल ही में निधन हो गया। बच्चों के सहयोग के लिए उन्होंने काफ़ी कार्य किया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश ने जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? कौन देश ने? रूस ने। जरकॉन मिसाइल किस देश ने? रूस ने। तो भारत, अब रूस के बारे में जानते हैं, तो बोला कि भारत और रूस के बीच जो युद्धाभ्यास होता है, उनका क्या नाम दिया गया है? उनका इंद्र नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? इंद्र नाम। और रूस में कौन सा झील है? बैकाल झील है। कौन सा झील है? बैकाल झील है। नेक्स्ट प्रश्न है 26, किस देश ने टिकटॉक का इस्तेमाल करने पर 5 महिलाओं को 2 वर्ष की सजा सुनाई है? महिला का बात आया है, महिला में किस ऑप्शन को टिक करेंगे? महिला मिस्र। टिकटॉक के इस्तेमाल करने पर जो है 5 महिला को क्या किया? 2 वर्ष का सजा सुना गया। अब मिस्र का बात आया तो मिस्र की राजधानी जानते हैं। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट प्रश्न है, रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है? किस पे रोक लगाएगा? बहुत अभी बदमाशी कर रहा है। कौन सा देश? चीन। इस पे क्या कर दिया है? रोक लगा दिया है। अब S-400 के बारे में जानते हैं क्या है? तो बोला यह जो है उन्नत प्रणाली वाला मिसाइल सिस्टम है ना, जो कि सतह से हवा में मार करने की क्षमता रखता है। किससे? सतह से हवा में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? इसके पीछे भी बताए थे। कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को ना। इनका उद्देश्य क्या है? तो बोला बाघों के संरक्षण को लेकर के जो है आदमी में क्या होना चाहिए? जागरूकता होना चाहिए। इसके कारण जो है 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। भारत में जो है 2014 में बाघ की संख्या मात्र 1400 थी, लेकिन 2019 में जो है इनकी संख्या कितना हो गई? 2977 हो गई। ये जो वृद्धि हुआ, ये जो है पूरा वर्ल्ड में जो है, भारत में जो है बाघ जितना है वो 70% पाया जाता है ना। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। तो हेपेटाइटिस जो है संक्रामक बीमारियों का समूह है, जिसमें हेपेटाइटिस A, B, C और D का मिश्रण है। हेपेटाइटिस A, B, C, D, E। इस वर्ष का थीम क्या था? तो बोला हेपेटाइटिस, इस वर्ष का जो थीम था हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, माने जो है भविष्य के लिए जो है क्या हो जाए? मुक्त हो जाए। इस सीरीज का अंतिम सवाल है, हाल ही में भारत ने चीन को कितने ऐप प्रतिबंध कर दिया? कितना ऐप प्रतिबंध कर दिया? 47। इसके पहले जो है इसके पहले चाइना का कितना एप्लीकेशन बंद किया था? 59 किया था। और हाल में कितना कर दिया? 47 ऐप पर फिर जो है क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया भारत ने ना। अब चीन का नाम आया है तो चीन के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बोला चीन में जो है एशियन पैरा गेम्स होगा 2022 में। कौन सा? 2022 में होगा कौन सा? एशियन पैरा गेम्स। और चीन के द्वारा नई डिजिटल करेंसी जारी किया गया है, जिसका नाम क्या किया गया है? DCEP। वहाँ नया करेंसी लॉन्च किया गया और वहाँ लॉन्ग मार्च रॉकेट 5 लॉन्च किया गया। कौन सा?
लॉन्ग मार्च रॉकेट 5 लॉन्च किया गया है। तो परीक्षार्थियों, आपको करंट अफेयर्स का यह सीरीज कैसा लगा? आपके सहयोग के लिए किया गया प्रयास हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं। साथ ही अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके नेक्स्ट सीरीज में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।